हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको बताने वाले किर्लोस्कर ऑयल इंजन के बारे में। तो इस कंपनी का डिटेल एनालिसिस देंगे हम आपको, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि आपको इस स्टॉक में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम कंपनी के बारे में बताएंगे कि कंपनी एग्जैक्टली काम क्या करती है। किर्लोस्कर ऑयल इंजन एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, मतलब अलग अलग चीज़ें बनाती है, जैसे कि इंजन, जेनसेट्स, पंप सेट्स और उसके पार्ट्स, मतलब ये सब मैन्युफैक्चर करती है। और ये जो प्रोडक्ट्स है कंपनी के, वो अलग अलग जगह यूज़ होते हैं, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, स्टेशनरी, पावर प्लांट्स, कंस्ट्रक्शन एंड इक्विपमेंट। अलग अलग जगह उनकी जो बनाई हुई चीज़ें हैं या उनकी बनाई हुई पार्ट्स है, वो सब अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में यूज़ आती है। अब हम कंपनी डेटा के बारे में बताएंगे, जैसे कि सेक्टर पी, जो सेक्टर का पी है वो 40.28 है, और अगर आप उससे कंपेयर करो तो कंपनी का पी 11.10 है। तो अगर आप पी से अगर आप कंपेयर करते हो तो अभी आपको सस्ते में मिल रहा है। ये सेक्टर का पी बी है 4.09 और कंपनी का पी बी है, कंपनी की जो बुक वैल्यू है वो 1.17 है। तो सेक्टर के पी बी से कंपेयर करते हो तो ये भी आपको सस्ते में मिल रहा है, अभी कम रेट्स में मिल रहा है। डिविडेंड यील्ड इसका 2.81%। तो डिविडेंड यील्ड इसका बहुत ही अच्छा है, मतलब ये आपको बहुत ही अच्छा डिविडेंड देती है। सेक्टर का डिविडेंड यील्ड है 0.96%। तो अगर आप सेक्टर के डिविडेंड यील्ड से भी कंपेयर करते हो ना, तो ये वाला स्टॉक आपको बहुत ही अच्छा डिविडेंड देता है। जहाँ पे आप स्मॉल कैप कंपनी है ये, और जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन सिर्फ 2057 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। 20 डे एवरेज डिलीवरी अगर आप देखोगे तो 4,84,770 इतने शेयर्स लोगों ने डिलीवरी पे उठाए हैं, जिसका बीटा है 0.76। अगर मार्केट नीचे जाता है तो ये शेयर भी 0.76 के बीटा से नीचे जाएगा और वाइस वर्सा। फाइनेंशियल ट्रेंड अगर आप देखोगे तो इसका रेवेन्यू और प्रॉफिट देखो। रेवेन्यू देखो, हर साल इंक्रीमेंट हो रहा है, लेकिन 2020 में डिक्रीज हुआ है। 2017 में 2.75 थाउजेंड करोड़ इनका रेवेन्यू था, जहाँ पे 2018 में देखो 3.12 थाउजेंड करोड़। तो कंपनी का जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू इट मीन सेल्स, वो इंक्रीमेंट में है। 2019 में 3.69 थाउजेंड करोड़, लेकिन 2020 में थोड़ा सा नीचे आके 3.43 थाउजेंड करोड़ पे आ गया। जहाँ पे आप इसका मुनाफा देखो तो इंक्रीमेंट में है, लेकिन 2018 में डिक्रीज हुआ, 2020 में 0.17 थाउजेंड करोड़ से 0.13 थोड़ा सा नीचे आया, फिर से 2019 में ऊपर गया 0.21 थाउजेंड करोड़, लेकिन 2020 में फिर से वो नीचे आ गया, क्योंकि कंपनी का जो सेल्स है वो भी नीचे आया, 0.18 थाउजेंड करोड़ पे आ गया। तो कंपनी का जो प्रॉफिट है और कंपनी का जो सेल्स है वो स्टेगनेंट नहीं है कि कंपनी में सिर्फ ग्रोथ है तो वो सिर्फ ऊपर ही जा रहा है, नहीं, वो थोड़ा नीचे भी आ रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छी है इनकी। प्रमोटर्स का जो स्टेक है वो 59.44% है, म्यूचुअल फंड्स का 5.53% है, DIIs 4.96%, FIIs 10.25%। रिटेल एंड अदर्स जो छोटे मोटे इन्वेस्टर्स हैं उनके पास 19.80% का स्टेक है, मतलब जो छोटे मोटे इन्वेस्टर्स हैं लाइक रिटेल वाले। लेकिन सबसे ज़्यादा जो स्टेक है वो प्रमोटर्स के पास है, 59.44%। रेवेन्यू स्टेटमेंट देखेंगे तो आप बहुत ही अच्छा सेल्स रहा इस बार। जून 2020 में देखोगे 422 करोड़ का इनका सेल्स था, और सितंबर में देखो डायरेक्ट डबल 827 करोड़, और दिसंबर में भी अच्छा खासा सेल्स हुआ 958 करोड़ का। तो कंपनी का सेल्स इस बार अच्छा खासा था, जहाँ पे एक्सपेंडिचर्स भी इनके बहुत सारे होते हैं, मतलब बहुत सारे। तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट इन टैक्स जो कंपनी की मेन इनकम है वो अगर देखोगे तो सिर्फ 107 करोड़ का था, उसमें से भी अगर आप इंटरेस्ट और टैक्स हटा देते हो तो सिर्फ 66 करोड़ का इनका
नेट प्रॉफिट है। दिसंबर 2020 में इनका 66 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। रिटर्न रेशोज इनके इतने भी अच्छे नहीं है, इतने इंटरेस्टिंग नहीं है। जहाँ पे आप रिटर्न ऑन इक्विटी देखोगे 8.86% इन मार्च 2018, जहाँ पे मार्च 2019 में अच्छे से इंक्रीज हुआ 12.90%, लेकिन मार्च 2020 में वो थोड़ा सा डिक्रीज होकर 10.61% हो गया। जहाँ पे आप ROC रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब कैपिटल जो ओवरऑल कैपिटल होता है उसके ऊपर कितना प्रॉफिट पर रिटर्न मिलता है वो होता है ROC, लेकिन ROC में भी 12.39% इन मार्च 2018, फिर वो इंक्रीज होकर 18.31% हो गया मार्च 2019, लेकिन 2020 में 12.03%। तो कंपनी का ROC भी मार्च 2020 में डिक्रीज हुआ है और जो रैली है वो वैसे ही चले जा रही है। रिटर्न ऑन एसेट्स में भी सेम चीज़ है। मार्च 2019 में तो इंक्रीमेंट है, लेकिन मार्च 2020 में 6.70 फिर से वो डिक्रीज हो गया है। कंपनी का लेवरेज रेशो, तो कंपनी का लेवरेज भी इंक्रीज हुआ। इट मीन्स कंपनी की जो डेट है, डेट टू इक्विटी रेशियो अगर आप देखते हो तो डेट भी कंपनी का इंक्रीज हो रहा है। 0.09 था इन मार्च 2018, वो डिक्रीज किया उन्होंने, कंपनी ने अच्छे से डिक्रीज किया 0.05, लेकिन मार्च 2020 में 0.09 फिर से कंपनी का डेट इंक्रीज हो गया। जहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखो वो भी मार्च 2020 में डिक्रीज हो गया है। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अगर डिक्रीज होता है तो कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं है। इसका क्या मतलब होता है कि कंपनी केपेबल नहीं है, उस वजह से इंटरेस्ट कवरेज रेशियो डिक्रीज हो रहा है। केपेबल किस चीज़ में नहीं, इंटरेस्ट पे करने में, उसी वजह से कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो डिक्रीज हुआ है। मार्केट प्राइस 5 ईयर हाई 454.30, लेकिन कंपनी का जो करंट प्राइस है 145.69 और 2.42% आज ऊपर था ये, और 3.45 रुपीज़ आज ऊपर था। तो अभी आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि अभी लोग किर्लोस्कर ऑयल इंजन में बहुत ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। उन्हें लगता है अभी बहुत ही अच्छा चांस है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा नीचे गिरा हुआ है उसके 5 ईयर हाई से। तो लोग अभी इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर आप भी चाहते हो और आपको भी इसमें चांस लग रहा है कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, तो आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कर सकते हो, ज़्यादा नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट है। और फिर भी आप अपने एक बार फाइनेंशियल एनालिस्ट से पूछिए, उसके बाद ही आप इसमें पैसा डालना। अगर आपको डालना ही है तो आप थोड़ा थोड़ा डाल सकते हो, या थोड़ा वेट करो उसके बाद आप डाल सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।